नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ हैं सोमेश कुमार जी। सोमेश जी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक शिकायत है, मतलब ऐसा भी बताएं। क्या प्रेडिक्शन कि मतलब 25,700 से ऊपर जाने ही नहीं दिया आपने? कहाँ से? सॉरी। 25,700 के ऊपर निफ्टी को जाने ही नहीं दिया आपने इस हफ्ते, मतलब कितना बढ़िया मोमेंटम पिछले हफ्ते बना हुआ था। उसी उम्मीद में मैंने पूछा था, अब नया है तो नए है कि उम्मीद जगा दी, 30,000 की बातें कर ली और वहीं पे मतलब अभी नहीं जाने देंगे, 25,700 पार नहीं करने देंगे, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, हो तो जाएगा। और एक्चुअली थोड़ा-सा ब्रेक लेके होता है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस रेट पे ये चल रहा है, ये हम तो जुलाई में आपने घुस गए। पिछली बार भी यही बातें की थी, इसीलिए तो रुक गया, नहीं तो चल गया होता। होगा, होगा, तय चीज़ है। ये हम्म। सब देखिए, दोस्तों में जब झगड़े हो सकते हैं, तो निफ्टी का नया हाई तो बन ही सकता है। अभी देख रहे हैं ना, अगर मैं 2 भाई लड़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका वापस भेज देंगे, हाँ, पहुंच तो गए आप वैसा। अमेरिका फिर से। जी। तो इधर में हम नया हाई बना देंगे। हाँ, एक्चुअली आप उन्हीं के झगड़े सुन सुन के एक्चुअली मजे लेते रहिए। एक्चुअली अगर स्टॉक होता था ना, तो मैं आपको कहता था ये जुलाई में ही नया हाई बन जाएगा। एटलीस्ट उसे हम्म। टच हो जाएगा। है वैसा ही। और बाकी देखेंगे तो ये करेक्शन जो हुआ, कूल ऑफ हुआ, इनफैक्ट ये भी इंडिकेशन नहीं है कि रनिंग करेक्शन से ज़्यादा कुछ होगा। मतलब जिस तरह से बना हुआ है ना ये सब सिस्टम, मुझे लग तो नहीं रहा कि 25,000 के नीचे अभी निफ्टी जाएगा, उतना भी नहीं जाएगा। लेकिन कब पलटेगा तो कहना मुश्किल है, लेकिन नेक्स्ट लेग में तो जब भी निकलेगा, तो अपना पिछला हाई टच हो जाएगा। और चूँकि हम रिज़ल्ट सीज़न में हैं, इसलिए दोनों तरफ के सिचुएशन बनेंगे। अगर डिसअपॉइंट हुआ, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, रिज़ल्ट सीज़न में जुलाई, हाँ, ठीक कह बस रहा हूँ। पहुंच गए। हाँ, तो अगर रिज़ल्ट थोड़ा भी 1-2 अच्छा मिल जाए, तो हो जाए। हम्म। तो अब मान लीजिए कि इवेंट को हटा दिया जाए, तो कैसे रीड करें? इवेंट को हटा दिया जाए तो नया हाई बनना ही चाहिए और शायद इस महीने ही बनना चाहिए। बाकी तो हम वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। जी, तो वेट एंड वॉच करेंगे अब, लेकिन नया है इस महीने जुलाई के अंदर, तो फिर नीचे कहाँ तक आपको लगता है कि भाई नहीं कटा तो बढ़िया है? मतलब पिछली बार 25,000 के आसपास की बात हुई थी, जितना याद है मुझे। वही रखेंगे, चेंज नहीं करना है, 25,000 का ही रखना है। उसके पहले किसी भी तरह से कोई भी चिंता फ़िक्र नहीं करनी है। हाँ, ओके। इतना ज़रूर है कि जब प्रीवियस हाई टच होगा या ब्रीच होगा, तो एक जिटर आएगा। एक क्या बोलते हैं उसको? शेक ऑफ आ सकता है, जी। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फिर ऊपर जाएगा। वहां पर कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि अगर पिछला हाई पार हो गया मतलब नया ब्रेकआउट आएगा, और कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि भाई इसको एक लंबे टाइम के कंसोलिडेशन में देखो, जो आपका 26,000 से लेकर के 21,000 22,000 के आसपास के इस रेंज के अंदर एक कंसोलिडेशन है। तो अगर 26,000 के पास पहुंच गया तो डरो इस बात से कि ये वापस कहीं 21-22,000 की तरफ गिर न जाए। इतना डरने की जरूरत है क्या? अभी कोई ऐसा रीज़न नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है रीज़न। जी। रादर मैंने एक और एनालिसिस की थी, मैंने सोचा था कि वीकेंड को बताऊँगा, लेकिन अभी बता देता हूँ। ये जो बॉटम है ना, मुझे लग रहा है नए बुल मार्केट के लिए ये फाइनल बॉटम है, फाइनल बॉटम है। 21,775 और के आसपास। हाँ, 21,700-500 जो भी है। जी। और इसका आप देखिए, मेरा जो प्रोजेक्शन फिर बन रहा है, अगर याद हो तो FY 28 का हमने कुछ 37,000 का प्रोजेक्शन रखा होगा। अब FY 28 या CY 28 जो प्रोजेक्शंस मुझे मिल रहे हैं, वो 40,000 प्लस के मिल रहे हैं निफ्टी के। जो इंटरमीडिएट लेवल आ रहा है, वो 30,000 का आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि 27,500 से 30,000 के रेंज में एक बारी इस चीज़ को फिर से रीड करना तो बनेगा, क्योंकि उसके बाद एक करेक्शन होना चाहिए। लेकिन 21,000 का तो कोई रीज़न नहीं है होने हम्म। का।
करेक्शन जी, होना चाहिए, लेकिन ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन आप समझिए कि 3 साल का है, जो साइकिल होता है और ये 3 साल का साइकिल में निफ्टी आपको 40,000 के ऊपर मिलना चाहिए। 30 का आपने बढ़ा दिया। पिछली बार 30 की बात हुई थी। 3 दिन में आपने 10,000 पॉइंट जोड़ दिए। 30 बिना फीस बता दिया, 40 के ऊपर भी बिना फीस ही बता रहा हूँ। मैं तो डर गया था अभी आपकी आधी बात सुन करके कि अच्छा अभी आप बोलेंगे राजीव फीस लाओ, 10,000 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए हैं। अरे नहीं, ये बताने में कुछ जाता नहीं है, ये बताने से लोगों को कम से कम डायरेक्शन तो मिल जाए। जी, मुझे तो लगता है हाँ, लेकिन ये भी पता है मैंने कि अनड्यूरेशंस रहेंगे, मतलब ऐसे सीधा-सीधा हम नहीं जाएँगे। डर भी लगेगा, लालच भी आएगा, लेकिन दोनों चीज़ को अवॉइड करना होगा और पैसा जी, बनेगा, अभी बनेगा। मतलब 29 में इलेक्शन है, जब प्रोजेक्शंस मैंने किए तो शायद वो चीज़ें भी मैच हो रही हैं। अब 29 तो थोड़ा वोलेटाइल रहना भी चाहिए, 2029 जी। हुँ, पहले तक बन गया तो फिर तो ये कुछ 40 थोड़ा बहुत 29 के पहले है या बाद में है? पहले अच्छा। पहले हुँ, हुँ। होना चाहिए एफवाई 28 मतलब मार्च 28 तक। मैंने उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड किया है कि कभी-कभी डिविएशंस आते हैं ना, जी। कौन जाने फिर से कोई कोई नया टैरिफ का बुखार आ गया तो, नहीं पता है ना, थोड़ा-सा एक्सटेंशन ले लेते हैं। जी। तो फिलहाल निफ्टी के लिए उम्मीद ये कि आगे अ, इसी महीने में नया हाई बनेगा, साल डेढ़ साल में 30,000 और उसके आगे फिर 40,000 मार्च 2028 तक या थोड़ा बहुत आगे जा करके। ये मोटी-मोटी कहानी है, लेकिन अभी 2 दिन बचे हैं, उसमें क्या करना है? अभी क्या नज़र थोड़ा-सा रखेगा? नीचे ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का करेक्शन है तो निफ्टी का पहले समझ लेते हैं। ये पॉसिबल रहेगा कि जहाँ से थोड़ा-सा मोमेंटम शुरू हुआ था और वो कैंडल आपको 26 जून का है। यहाँ पे ओपन होके मोमेंटम अच्छा आया है। तो उस ओपन को ही आप समझें 25 टू 68, 25 टू 50 जो भी रेंज रखना है। इसके आस-पास निफ्टी आ सक आए आए तो फिर वहाँ से रिवर्सल होना चाहिए। तो रिस्क जो भी है अगर मान लेते हैं कि 25 टू 50 के पास आता है तो मुझे यही मेरा टेक यही रहेगा कि उसके या उसके नीचे कोई भी ये बाय लेवल ही बनाएगा और रिस्क मैनेजमेंट 25,000 के नीचे होनी चाहिए। बाकी फिर वहाँ से मूवमेंट हो जाना चाहिए और ऊपर। जी, तो 25,000 पर जोखिम के लिए लक्ष्मण रेखा रखें और बाकी सब ठीक-ठाक है। तो यहाँ पर ये रही निफ्टी की स्थिति। अब मिड कैप में क्या हो रहा है? मिड कैप भी थोड़ा-सा शांत है और इससे पिछला जो टॉप बना था, उसको छुआ और फिर वापस थोड़ा-सा हल्का पड़ रहा है। यहाँ क्या रहेगा अब अगले 1-2 दिनों में और उसके बाद फिर साप्ताहिक चर्चा में तो समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तुरंत क्या देखना है? ये आज इसको पूछना ज़रूरी भी था, आज होना चाहिए था डिस्कशन क्योंकि याद होगा मैंने बोला 60,000 पे स्ट्रगल करेगा, निकलेगा, तय बात है। 2 दिन, 3 दिन ऑलमोस्ट वहाँ पे फँसा पड़ा है, ओके। थोड़ा-सा और नीचे ये आ जाए, मान लें कि अगर 59,000 की तरफ आ जाए, तो फिर दोबारा जो चलेगा उसमें 60,000 निकाल ही देगा। लेकिन अभी क्या है 60,000 के ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं ले लेना, तो मिड कैप में यहाँ से फर्दर इंडेक्स स्टैंड पॉइंट से रिस्क है। ओके, क्योंकि ऐसे जगह रुका है और इस तरीके से रुका है कि कहीं ये डबल टॉप का स्ट्रक्चर लेके थोड़ा लंबा करेक्शन कर ना ले, उसका डर रहेगा। उसको नेगेट क्या करेगा 60,000 तो उसके ऊपर जी, क्लोज़ हो गया तो मान लीजिए कि फिर ये नया हाई फिर से बन जाएगा इसका, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल और हो सकता है। जी। तो ये जो डबल टॉप वाली बात आप कर रहे हैं, तो क्या ये कुछ छोटे टाइम फ्रेम में एम टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है क्या? जो यहाँ से शुरू होगा ये 22 मई के आसपास जो लो बना है, 55-56,000 के आसपास से। क्या आप इस बारे में, इस मेरे संभावना के बारे में कह रहे हैं? मेरे पास अभी कोई एक्चुअली सपोर्टिंग आर्गुमेंट है नहीं, इसलिए मैं उतना आगे बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन वो एक डर है। जब तक जी। 60,000 के नीचे मतलब ऊपर क्लोज़ नहीं हो ले, तब हुँ, हुँ। तक ये डर है, लेकिन उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट अभी रेडी नहीं है, बिकॉज़ वो जी, डेटा इन प्लेस नहीं है। ओके।
स्मॉल कैप की कहानी क्या है, 0.5% का नुकसान आज के दिन दिखा है, बाकी चाल तो सब कुछ वही मिड कैप जैसी ही है, लेकिन इसमें डबल टॉप नहीं बना है, इसमें थोड़ा सा हायर टॉप बना, लेकिन फिर करेक्शन आ रहे हैं। हाँ, और ये चीज़ फिर से समझने वाली बात है कि 19,000 के पास इसको रुकना था, रुका है। ओके। यहाँ से एक सपोर्टिंग एविडेंस मुझे मिला है जो थोड़ा होप देता है कि शायद डबल टॉप मिड कैप में भी नहीं दिखेगा। रीज़न बताता हूँ। उसमें एम शेप बनता, लेकिन इसमें एम शेप के पहले ही आप समझें कि 18,300 से 500 के रेंज से ही पलट जाएगा शायद ये इंडेक्स, वो दिखा रहा है। बिकॉज़ माइनर हायर हाई तो है, हायर लो तो क्लियर है। तो अगर एक फर्दर हायर लो को मान लेते हैं कि 18,300 या 18,500 के रेंज में आ जाए कहीं पे, अगर हुआ तो, और वहाँ से पलट गया, तो इसके पास हमारे पास एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं कि ये चीज़ आपकी 19,500 20,000 रेंज जाने के लिए रेडी है। जी। उसको अगर लेके मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो शायद मिड कैप में भी 60,000 क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं हो जाए, हो सकता है कि वो मिड कैप स्पॉइल स्पोर्ट यहाँ प्ले कर दे स्मॉल कैप में। तो वो एक रिस्क यहाँ पे भी प्ले हो रहा है। ठीक है, अब बैंकिंग और आईटी की बात करते हैं। इन दोनों का रुख बाजार में थोड़ा अलग-अलग चला है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, खास करके आज ये देखने को मिला, बैंकिंग पर ठीक-ठाक दबाव दिखा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इतना छोटा-छोटा करेक्शन आना चाहिए, नहीं तो हीट फिर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। जी। 57,500 पे रुकना तो चाहिए था, शायद पहले किसी डेटा में तो था, और मुझे लगता है ये नंबर पहले डिस्कस होना चाहिए क्योंकि किसी एक डेटा में तो आया है। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपका 60,000 का है, मुझे कोई इसमें डाउट ज़्यादा लगता नहीं है। कारण इसमें क्या है ना कि जो अपना बड़ा वाला बैंक सब है ना, देखिए एचडीएफसी बैंक में अभी और ऊपर के थोड़े टारगेट्स बन रहे थे। स्टेट बैंक अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है प्रॉपर, शायद दे भी सकता है, देखा नहीं है। अगर ये 2 जगह से थोड़ा सहारा आ गया, तो फिर हो सकता है कि बाकी वाले बैंक से भी थोड़ा हमको सपोर्ट मिल जाए, एंड देयरफॉर ये चीज़ थोड़ी अपसाइड और दे सकता है। जी। नीचे कहाँ पे देखना है इम्पोर्टेंट है कि ये 56,500 के नीचे क्लोज़ ना ले, जो कि आपका फ़िलहाल 20 डीए में रहेगा, लेकिन वहाँ पे इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। रीज़न ये होगा कि अगर उसके नीचे गया तो फिर ये आपको 55,700 600 ये सब रेंज में ले जाने का डर रहेगा, जहाँ पे 50 डीएम है। तो ये भी, चूँकि ये एक्सटेंशन चल रहा है ना इसके रैली का, बैंकिंग का, तो ये हायर लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी पलटे 56.5 के आसपास आके पलट जाए, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ये। जी। अब यहाँ पे नीचे सपोर्ट के लिए एक तो मैंने ट्राई की है, कोशिश किया है ये 6 तारीख का, 7 मई का। 7 मई के लो से फिर 13 जून के लो को मिलाकर के एक ट्रेंड लाइन बनाई। लेकिन बीच में आपके पास एक और 9 मई का ये बहुत नीचे वाला डेटा है। मैं इसको थोड़ा इग्नोर करना चाह रहा था कि ये कहीं एक वन ऑफ इंसिडेंट के रूप में देखा जाए। अब नीचे सपोर्ट के लिए इन दोनों ट्रेंड लाइन में से कौन-सा आपको ज़्यादा भरोसेमंद लगेगा? नीचे वाला राजीव जी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि नीचे के ट्रेंड लाइन की बात की जा सके। आप अगर जी। विजुअली भी देखेंगे ना, तो अपर ट्रेंड लाइन एकदम क्लीन शॉट है। उसमें कोई डिबेट डिस्कशन किया ही नहीं जा सकता, और वो इफेक्टिव भी है, हम देख भी रहे हैं उसको। लेकिन नीचे का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कुछ नहीं है, उसको पिक्चराइज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे नीचे लगता है कि आप अगर क्या कर सकते हैं, तो ये जो नीचे आपके लेवल्स बने हैं, इसको स्मूदन कैसे करें? मूविंग एवरेज ही उसको स्मूथ करता है। तो आप वो स्मूथ करने के लिए आप ले लीजिए 20 डीएमए और उसके भरोसे चलिए, वो बेटर जी। रहेगा। तो फिलहाल 20 डीए में 56,450 के आसपास है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो 56,500 के आसपास ही आ जाएगा, और अगर हो गया तो फिर नीचे फिर 50 डे मूविंग एवरेज पीछे से ऊपर चढ़ता हुआ आ ही रहा है। हुँ, बिल्कुल। तो अभी बैंकिंग में ये देखना पड़ेगा, लेकिन कोई बड़ी चिंता अभी आपको नहीं लग रही है इसमें? ना, ना,
ये भी है कि 57,500 वाला ये निकला ना, ब्रेकआउट हुआ ना ये ट्रेंड लाइन का, तो भी आपको 60,000 परेशान करेगा ही करेगा। इतनी जल्दी जी। नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं लगता। ओके। हाँ, लेकिन 60,000 आएगा तो उतने में भी तो काफ़ी लोग बहुत कुछ कमा लेंगे ना तब तक। 2,500.5% रफली ना, ठीक ही है, सही बात है। ओके, आईटी यहाँ पर थोड़ी उम्मीदें जग रही हैं, थोड़ा-सा कुछ आज सुबह में ऐसा लगा जैसे कुछ चाल बन रही है, लेकिन बाद में थोड़ा-सा मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि अंत में मतलब ले दे करके बराबर हो गए। आईटी में आप एकदम क्लियर है डेटा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नीचे आप 20 डीएमए का सपोर्ट ले लीजिए, इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, बहुत क्लियर है, हुआ तो गड़बड़ है। दूसरा, इसको एक बार ही 39,500 का क्लोज लगेगा ही ऊपर जाने के लिए, और गया भी तो आप समझें कि 1,000 पॉइंट वहां से, उसके बाद फिर से रीअसेसमेंट होगी इसकी। हुँ, हुँ। लेकिन अब इनके जो बड़े-बड़े दिग्गज हैं, सब रिजल्ट देना शुरू कर देंगे 1 हफ्ते में। तो क्या ये अपने आप को इस तरह से पोज़ीशन कर रहा है कि अगर बढ़िया खबर मिल गई तो 200 डे मूविंग एवरेज पार कर लेंगे, और अगर मज़ा नहीं आया तो राउंडिंग टॉप बना लेंगे? देखिए, ऐसे में राउंडिंग टॉप बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अभी क्या है, 200 डीएमए आपका निकला नहीं है ना। और अगर ठीक से थोड़ा सा, अगर आप 200 डीएमए को भी ना, ये आपका जो ये लकीर लाल वाली कटी हुई है, ये लकीर अगर पीछे तक जाए, आप इसको, हाँ, अभी आप देखिए, आपका 200 डीएमए, जो ये लाल लकीर क्या है, 200 डीएमए है ना। हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, ये भी आपका राउंडिंग टॉप ही बना रहा है। तो इसका क्लीन शॉट, एक्चुअली ये सब शेप्स होते हैं, इतना क्लीन शॉट हो नहीं सकता है। अब ये देखिए, ये हो सकता है कि कोई मजाक बोले कि तुम उसमें भी जाके राउंडिंग टॉप ढूंढ रहे हो 200 में। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये डेटा का आउटकम है। जो आप पढ़ेंगे, जो आप समझेंगे, जो आप प्रूव कर सकेंगे, वो किताब में मिलेगा। जो समय लगेगा प्रूव करने के लिए, वो किताब में नहीं है, और जो किताब में है वो आप मान जाएंगे नहीं है, उसके लिए फिर वो जद्दोजहद चलती है। तो मुझे जो दिखता है वो तो समझ लेता हूँ। मेरे जी। हिसाब से ये अपने आप में बता रहा है, राउंडिंग 200 ये में डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। इसको क्लियर क्लियर होने दीजिए, उसके पहले जल्दी नहीं करना है। जी। तो आईटी सेक्टर पर सकारात्मक राय तब बनेगी जब 200 डे मूविंग एवरेज पार होगा, और क्या साथ में ये भी जोड़ दें कि 200 डे मूविंग एवरेज पार होगा तभी जब रिजल्ट्स ठीक-ठाक आएँगे, बढ़िया आएँगे? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और रिज़ल्ट अगर अच्छे नहीं आएँगे तो वैल्यूएशंस बहुत सपोर्टिव नहीं हैं इसके बहुत ज़्यादा हाई जाने के लिए। जी।